जय हिंद साथियों, आज हम आपको क्लास 10th की जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है 9.1 उसका जैसे हमारे चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक तो मैंने करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कराते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी कि अगर हम देखें तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि पर बांध दिया जाता है। ऐसा पतंग जो उड़ेगी वो किस तरीके से उड़ेगी? इस तरीके से उड़ेगी, जैसे यहाँ पे ये है और यहाँ पर पतंग है। तो यहाँ पर इस वाली पतंग की डोर जो है वो इस भूमि पे बांध दिया गया है, तो पतंग यहाँ पे उड़ रही है और डोर यहाँ पे बंधी हुई है। ठीक है, और पतंग कितनी ऊंचाई पर है? 60 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये हमारे पास कितना है? 60 मीटर ऊंचा है, इसको बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री का कोण है, यानी कि इसके साथ जो है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी कि पतंग की डोरी ये है और जमीन के साथ ये कितने डिग्री कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यह मानकर कि डोरी की कोई ढील नहीं दी जाती है और डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। यहां से इस तरीके से डोरी की लंबाई ये वाली, यानी कि AC का मान ज्ञात करना है। तो देरी करना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो जो मान पता है हम सब ज्ञात करते हैं, कोई लिख देते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें किस किस चीज का मान पता है? देखिए AC का मान हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। और BC यानी कि ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी? 60 मीटर दे रखी है। और जो थीटा दे रखा है वो कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। और हमें क्या करना है? इस पे इसका जो ये वाला है कण का मान ज्ञात करना है, यानी कि AC का मान ज्ञात करना है। तो लंब और कण किस में होते हैं? हमारा साइन में और कौशक में होता है, तो साइन का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। तो लंब कितना होगा हमारा यहाँ पे? BC, और कण कितना होगा हमारे पास? AC। इस तरीके से हमने लिखा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास? 60 है, तो साइन 60 लगा देंगे। BC का मान यहाँ पे हमारे दे रखा है 60 और AC का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि कण का मान हमें ज्ञात करना है। आप चाहें तो AC की जगह आप X भी मान सकते हैं, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा। उसके बाद 60 डिग्री हमारे पास दे रखा है, तो साइन 60 का मान जो होता है वो √3/2 होता है, और ये हमारे पास 60 है और ये AC। अब हमें AC की वैल्यू चाहिए, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो कितना आ जाएगा? देखिए AC बराबर, चलो एक लाइन में बढ़ा के लिखता हूँ इस तरीके से, 60 × 2 हो जाएगा। और ये वाला √3 जो है मल्टीप्लाई करके नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 60 × 2 √3। इस तरीके से लिखा। अब हमारे पास क्या बचा? AC बराबर 120 और बटे में कितना है? √3। आप जानते हैं कि रूट वाली संख्या होती है वो बटे में नहीं रखी जाती है, तो इसका हम क्या करेंगे? हर का परिमेण करेंगे। तो हर का परिमेण करेंगे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, इस तरीके से लिखा। तो AC बराबर कितना? 120 √3 हो जाएगा, और ये रूट से रूट हट जाएगा तो इतना आएगा। तो 3 से ये कट जाएगा, 3 × 4 = 12। तो हमारे पास जो वैल्यू आई हमारे पास AC बराबर 40 √3 आई। आप चाहें तो पतंग की जो डोरी की लंबाई है वो कितनी आई? 40 √3 मीटर आ गई। ठीक है, अगर आप वहां पे अगर क्वेश्चन में दे दिया है कि √3 का मान लगाइए, तो √3 का मान वहां पे लगा सकते हैं। √3 का मान कितना होता है आप जानते हैं? 1.73 होता है, या फिर 2 भी लगा सकते हैं, 1.73 यहाँ पर। और हमने इसकी जगह पे लगा देना है, तो AC बराबर 40 × 1.73। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है दोस्तों, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो यहाँ पे ये वाला 0 तो यहाँ आ जाएगा, और 2 पॉइंट बाद तो इसकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा? 69.2 मीटर। तो ये हमारे पास AC की लंबाई आ गई। चाहे आप ये अपना आंसर यहाँ पे छोड़ दें या फिर यहाँ पे छोड़ दें, ठीक है, आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से। जितना